इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप लोग कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है तो हम पढ़ा देते हैं। ये हम पहले जान चुके हैं कि जो आय मांग होती है, इनकम डिमांड होती है, उसके लिए दो वस्तुएं होती हैं। पहली क्या है? इंफीरियर गुड्स, और दूसरी क्या है? सुपीरियर गुड्स। यानी एक खराब वस्तु और एक अच्छी वस्तु। जब हम लोग मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो अपने पैसों के हिसाब से वस्तुएं खरीदते हैं ना। अगर हमें लगता है कि अच्छी वस्तु हमारे बजट में है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो फिर दूसरी लेके आते हैं। ऐसे ही करते हैं। तो हम जो बाज़ार में डिसाइड करते हैं वही अच्छी और ख़राब है, वास्तव में अपने आप से कोई ख़राब या अच्छी नहीं होती है ना। हम केवल एक सापेक्षिक या तुलनात्मक रूप से अच्छी या खराब कह सकते हैं। वो वस्तु कभी अच्छी या खराब नहीं होती है ना, क्योंकि खराब का मतलब होता है वो जो हम खा नहीं सकते, है ना। तो एक अच्छी और एक निम्न, अच्छी और थोड़ी सी उससे कम अच्छी, इन दोनों का मैटर होता है। तो जब हम मांग पढ़ते हैं आय मांग, तो आय मांग में हमने ये देखा था कि जो निकृष्ट वस्तु है या जो निम्न वस्तु है, उसके मामले में ये देखते हैं कि जब इनकम बढ़ती जाती है तो जो डिमांड है वो घटती जाती है। जैसे ये था, और जैसे ही इनकम बढ़ गई तो हम जो निकृष्ट वस्तु है उसको कम खरीदेंगे, है ना। हमारा जो y था, y1 हुआ, तो हमने Q से Q1 कर दिया, डिमांड हमारी घट गई और ये इधर बढ़ी, है ना। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि इनकम हमारी घटती है तो हम इसको बढ़ा देते हैं। इनकम अगर हमारी y2 हो गई तो डिमांड हमारी Q2 हो गई, बढ़ गई। अब इधर देखो ये घट रही है तो ये इधर बढ़ रही है ना। ये निकृष्ट वस्तुओं के मामले में होता है। लेकिन जो अच्छी वस्तु जिसको हम अच्छी मानते हैं उसके लिए उसका वक्र होता है, ये जो इसका जो स्लोप होगा उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव स्लोप क्या कहलाता है? ये नेगेटिव स्लोप। तो जब भी ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप आए, ऊपर से नीचे की तरफ ढाल हो, तब हम उसको नकारात्मक ढाल वाला कहते हैं या नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव, और जब ये इसके सुपीरियर गुड्स के मामले में देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हम क्या करते हैं? डिमांड को बढ़ाते हैं, है ना। तो डिमांड को जैसे इनकम हमारी ये थी, पहले मान लेते हैं ये थी हमारी, ये y और ये q मात्रा डिमांड की जाए। जैसे ही हमारी इनकम कम हो गई, मान लेते हैं इनकम हमारी कम हो गई, तो हमारी जो डिमांड है वो भी हमारी कम हो गई। ये डाउन हुई तो ये भी उल्टा उसी साइड में, है ना। और जैसे ही इनकम हमारी बढ़ी, y2 हो गई, तो हमारी डिमांड भी बढ़ गई, Q2 हो गई। अब ये देखो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, है ना। अब हम इन सारे बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, है ना। ये हमारी जो मांग की, ये जो हमारी मांग है वो क्या है? धनात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक कैसे समझेंगे? उसको ऐसे समझ लो कि जब ये बढ़े तो ये भी बढ़े, यानी दोनों एक ही साइड में जाए तब धनात्मक है ना। और अगर एक बाएं जाए दूसरा दाएं जाए तो समझ लो नेगेटिव है, नकारात्मक है ना। वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। समझ लो कि एक का पैर दूसरा खींच रहा है, तो अगर सपोर्ट करे तो समझ लो पॉजिटिव है, और अगर पैर खींचे तो समझ लो नेगेटिव, है ना। हमारे अंदर भी दो मन होते हैं, दो मन आपस में लड़ते रहते हैं,
कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। तो जो अगर सही वाला जीत गया तो हम सही कर ले जाते हैं, गलत वाला जीत गया तो हम गलत कर ले जाते हैं। तो जो नेगेटिव है वो गलत है और जो पॉजिटिव है वो सही। यही है हमारा जो अंतर्मन, जो हमारे आंतरिक मन है, उसमें उठापटक चलती रहती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब हमारा नेगेटिविटी जीत जाती है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं और पॉजिटिविटी जीत जाती है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वैसा ही ये याद कर लो कि अगर दोनों के बीच उल्टा संबंध है, जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है, तब हम समझेंगे कि स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। और अगर दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों एक ही साइड में जा रहे हों, तब हम ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब बात यह है इलास्टिसिटी की, है ना? इसको बदल दो। अब इलास्टिसिटी की बात करते हैं।